नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज़ शहर जाकर चीज़ें बेचता और गांव लौट आता। मोनू नामक चीनी, अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। मोनू के पास एक गधा था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत सीधा साधा, मेहनती लेकिन थोड़ा आलसी और नादान गधा था। मोनू उसी पर अपना सामान लाद कर बाजार ले जाता था और शाम को वापस लौटता। हर सुबह मोनू गोलू के पीठ पर 2 बोरियां लाता और निकल पड़ता। कई बार उन बोरियों में नमक होता जो काफ़ी भारी होता। रास्ते में एक संकरा और फिसलन भरा पुल पड़ता था जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। गोलू रोज मोनू के साथ उस पुल को पार करता, पर वो वजन से परेशान हो जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन जब गोलू नमक की भारी बोरियां लादे चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। मोनू घबरा गया, लेकिन गधा जल्दी ही उठकर किनारे आ गया। मगर जैसे ही वह उठा, उसे महसूस हुआ कि बोरी अब उतनी भारी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। दरअसल जब गधा नदी में गिरा तो नमक की बोरियां भी पानी में भीग गईं और नमक घुल गया। बोरी अब लगभग खाली हो चुकी थी। गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, मैं तो बहुत हल्का हो गया। इतना आराम पहले कभी नहीं मिला। गोलू के दिमाग में एक नई तरकीब आ गई। अगले दिन जब मोनू ने फिर नमक की भारी बोरियां ला दी और नदी के पास आए, तो गोलू ने जानबूझकर खुद को फिर से नदी में गिरा दिया। परंतु जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ, मोनू समझ गया कि गधा अब चालाक बन गया है और जानबूझकर नमक घुला रहा है ताकि बोझ हल्का हो जाए। मोनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। मोनू भी बहुत चालाक था। उसने एक दिन बोरियों में नमक की जगह रुई भर दी। रुई बहुत हल्की थी, लेकिन जब पानी में भीगती है तो वह बहुत भारी हो जाती है। गोलू ने हमेशा की तरह वही चाल दोहराई। पुल पर आते ही कूद गया नदी में। जैसे ही वह बाहर आया, उसने महसूस किया कि उसके पीठ पर वजन पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब गोलू हाँफने लगा। उसका चलना मुश्किल हो गया। उसे अपनी चालाकी भारी पड़ गई। मोनू ने गंभीर होकर कहा, गोलू, हर बार चालकी नहीं चलती। मेहनत से भागोगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। उस दिन के बाद गोलू ने फिर कभी जानबूझकर नदी में गिरने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया था कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती और अनुभव से मिली सीख सबसे मजबूत होती है। अब वह चुपचाप हर दिन ईमानदारी से मोनू का सामान शहर तक पहुंचाने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे PVS हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।